जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान भड़का तो अब तालिबान ने करारा जवाब दे दिया है। तालिबान ने कहा है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और भारत के साथ वो संबंधों को नई दिशा पर और पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ गया, तो अब तालिबान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं और पाकिस्तान को हम जमकर सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। इसके अलावा तालिबान के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से भी बयान सामने आया है और पाकिस्तान पर गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। आईएसआई पर निशाना साधा है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं न कहीं युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब इस पूरे मसले पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने रविवार को ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि तालिबान के 9 योद्धा भी शहीद हुए हैं और 16 घायल हुए हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने युद्ध रुकने की वजह भी बताई है और बताया कि सऊदी अरब और कतर का फोन आ जाता है, उसकी मध्यस्थता होती है, उसके बाद से लड़ाई को रोक दिया है। लेकिन साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबानियों ने यह कह दिया है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान को हम नहीं बख्शेंगे। तो ये बड़ा बयान तालिबान की तरफ से सीधे आया है। लेकिन तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले आपको बता दें आमिर खान मुत्तकी ने क्या कहा है, जो कि भारत के दौरे पर हैं। तो सबसे पहले आपको आमिर खान मुत्तकी का बयान बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर जबीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कैसे धमकाया है। आमिर खान मुत्तकी ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान के हमले का तुरंत करारा जवाब दिया। हमारी सेना ने रात भर में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। कतर और सऊदी अरब ने संघर्ष खत्म करने की अपील की है, इसीलिए हमने अपनी तरफ से लड़ाई रोक दी है। अभी के लिए स्थिति नियंत्रण में है। हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान यह नहीं चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। वही तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जो कि नाम है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं और हम पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आईएसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तालिबान के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की शांति और प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सका और जानबूझकर डूरंड सीमा पर संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। आईएसआई अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अराजकता फैला रहा है। यह पाकिस्तान के सुरक्षा संकट के सभी तार्किक समाधानों को खारिज करता है और पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की ओर धकेलना चाहता है। आक्रामकता की हर कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया गया है। अफगानिस्तान अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आपको बता दें कि जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आते हैं, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है, जिसके बाद अफगानिस्तान भी उसका प्रतिकार करता है और तालिबान की तरफ से बताया गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो गोलीबारी हुई उसमें 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने में तालिबान कामयाब रहा, ये दावा किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने 23 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात को भी स्वीकार किया है, जबकि तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं मुजाहिद ने पाकिस्तान के गुट आईएसआई पर दुष्प्रचार नेटवर्क चलाने का भी आरोप लगाया है और कहा कि इसका उद्देश्य है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच संबंधों में जहर घोलना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करना। और साथ ही तालिबान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस्लामाबाद ने अपनी सीमाओं के भीतर आईएसआईएस खोरासान की गतिविधियों पर आंखें मूंद ली हैं, जहां आतंकवादी नेटवर्क लड़ाकों की भर्ती और प्रशिक्षण जारी रखे हुए हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि आईएसआईएस के नेता शहाब अल मुजाहिर और उसके सहयोगी इस समय पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। तो तालिबान ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है और यह भी आरोप लगा दिया कि आईएसआईएस के आतंकी को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पनाह दी है। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं तालिबान की तरफ से। तालिबान लगातार अब पाकिस्तान का प्रतिकार कर रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान इस समय भारत के दौरे पर हैं और उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई थी वो भी हमने आपको बताया। अब आखिर इस पूरे मसले की शुरुआत कैसे हुई थी और ये संघर्ष भड़का कैसे था, दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की बात है, पाकिस्तान ने काबुल के पास
तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया और बहुत देर तक दोनों के बीच गोलीबारी जारी रही और यही दावा किया गया है कि तालिबान की तरफ से कि हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, तो ये दावा है। इसी बीच आपको बता दें कि तालिबान के जब विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे तो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के साथ कश्मीर मसले पर भी बयान दिया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और तालिबान इसका समर्थन करता है, जिसके बाद से आपको बता दें कि पाकिस्तान भड़क गया था और पाकिस्तान ने इसे यूएनएससी का उल्लंघन बताया था। तो अब देखना दिलचस्प हो गया है कि तालिबान और पाकिस्तान के जो संघर्ष है उस संघर्ष के बीच भारत की भी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आमिर खान मुत्तकी का ये भारत दौरा चल रहा है, उस दौरे के दरमियान कई सारे मुद्दों पर समझौते बनते दिख रहे हैं। भारत ने भी भरोसा दिलाया है कि वो तालिबान की मदद करेगा और अफगानिस्तान के विकास में अहम योगदान देगा। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो अब तालिबान ने कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि जैसे ही पाकिस्तान कुछ और करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और करारा जवाब भी देंगे।